सब संतों की जय, जति जोगियों की जय। मेरे को तो ये संतों को देखता हूं ना तो कुछ मस्ती और ही आ जाती। भारत के संत मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। इनको कोई पगार नहीं मिलता, इनका कोई पेंशन नहीं। वो पादरियों को तो पगार भी मिलता है, पेंशन भी मिलते हैं और दारू पीते खुले आम, एक दूसरे के गिलास को टच करके। खुले आम तो क्या दारू पिएंगे, छुप के भी दारू नहीं पी सकते, ऐसे पवित्र है। और इनको पगार नहीं मिलता, इनको पेंशन की परवाह नहीं, जो मिला जहां मिला खाया और पड़े। किधर भंडारा होता है जिसको गरज होगी करे और बुलावे तो जा, नहीं तो जय सिया राम। इस साधुओं की वार्ता में सुनाऊं ना आपको तो साधुओं को भी लगेगा कि अरे ऐसे हैं हम लोगों को पता ही नहीं हम ऐसे हैं क्या। साधुओं को साधुओं की बात बताऊंगा ना तो हंसेंगे, अरे ऐसा भी है क्या, हमको तो बाबा पता नहीं। तुमको पता नहीं है, ऐसे भगवान को भी अपनी महिमा का पता नहीं होता और साधुओं को भी अपनी महिमा का पता ही नहीं होता। तीन साधु यात्रा करते करते, चलो भाई अब गंगा किनारे तो खूब घूमे, चलो यमुना मैया के पास। तो यात्रा करते करते एक वृद्ध साधु ने कहा भाई अब हमारे बस की ना है, हम तो यहाँ मैया की गोद में बिंद्रावन में ठहरे। अरे बाबा चलो अब वो बिंद्रावन में आए, यमुना किनारे किनारे आगे चले। वो बरसाना की महारानी राधा रानी का गांव के, अब बोले हम नहीं चल पाएंगे। बोले अच्छा महाराज जी आप विराजो। दो साधुओं ने ठान लिया कि अपने अब किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। जा रहे महारानी के गांव में, बरसाना, बरसाना समझते ना, सारी जगत की रानियां उसके आगे दासी, ऐसी महारानियों के बापों की बाप, महारानियों की महारानी राधा रानी। कौन सी महारानी थी? राधा रानी। राधा रानी के गांव जा रहे हैं। अब राधा रानी के गांव जा रहे हैं, बरसाना, बरसाना जा रहे हैं राधा रानी के गांव। हम उसके तो मेहमान हैं, अब राधा रानी जाने, उसका काम जाने, हम तो मांगेंगे नहीं, जो मिल जाएगा खा लेंगे। चलते चलते रात को संध्या की आरती के आसपास पहुंचे। आरती वारती हुई, थोड़ा बहुत ऐसा मिलता है ना हाथ में, आग लो, और चरणामृत मिला, वो बाबा तो लेके रात को बरसाना के मंदिर का जो प्रांगण होता है उसमें सो गए। सो तो गए लेकिन खाली था पेट। चूहे कुश्ती खेल रहे, गुड़ 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 गुड़। आउच। अब क्या हुआ सुन रहे हो? तुम भी महारानी की सखियां हो, सुन लो। हाँ 10 बज गए रात के, 10:30 बजे गए। पुजारी लेटा न लेटा, पुजारी को डांट पड़ी। महारानी कह रही कैसा पुजारी है तू, कैसी सेवा करता है, मेरे 2 मेहमान भूखे सोए हैं और तू खा पी के लेट गया, शर्म नहीं आती? जा जांच कर, 2 मेहमान भूखे हैं मेरे। पुजारी ने जांच की, भाई 2 कौन है मेहमान, कौन भूखे सो गए? जो 2 साधु लेटे थे हम तो पाके सोए, हम तो ढूंढते ढूंढते आए कि ये 2 मेहमान
बोले महाराज भूल हो गई, महारानी ने सपना दिया है आप उनके मेहमान हो। साधु एक दूसरे को कहने लगे कि हम तो मजाक में कहे थे और महारानी ने कैसा मान लिया और पुजारी को सौंपना दिया। महारानी बड़ा ख्याल रखते हो, मैया ओ मैया मैया। साधु जो ठहरे, प्रेम तो उनका स्वभाव होता है। मैया मैया वो लाया, जो महारानी को भोग लगा था, उत्सव था। फिर तो गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, बस भंडारा था टनाटन, समझ गए, टनाटन। साधुओं को दिया। महाराज भूल हो गई आप। साधु ने कहा कोई बात नहीं, हम तो भाई ऐसे पकड़ हैं। ओ साधु बाबा सुना करो, ये आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या होता है आपके लिए। चलता है आप लोगों को पता, आपको पता ही नहीं है। तो महारानी पता रखती है आप लोगों का, महाराजा भी पता रखता है आप लोगों का। आप समझ रहे? हम भी ऐसे कर अड़ जाते थे, फिर वो महाराजा हमारा ध्यान रखते थे। सब कुछ फेंक के बैठ जाते, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और फिर देखो तो सृष्टिकर्ता कैसे कैसे लीला किए, आप सुनो तो दंग रह जाओगे। हम तो ऐसे ही दम मार देते थे, लेकिन वो हमारे दम मारने को भी सत कर देते थे। ऐसे साधुओं ने हंसी हंसी में दम मार दिया, किसी से मांगेंगे नहीं, अपने तो बरसाना जा रहे हैं, महारानी के मेहमान है, उसको गरज होगी तो क्या। गरज शब्द उसमें लिखा नहीं है, ये मैं लिखी हुई कथा सुना रहा हूँ। महारानी के हम मेहमान हैं, वो जाने उसका काम जाने, अपन तो मेहमान हैं। जुआन साधु थे तुम्हारे जैसे, तो पुजारी ने तो आजी जी करके खूब खिलाया, थोड़ा टहले बहले। हद हो गई, अपन तो रास्ते में बात की, वो महारानी ने सुन ली। अरे भाई महारानी की मंदिर में ही थोड़ी थोड़ी बैठी है, चैतन्य आत्मा है और उसकी वृत्ति महारानी है। इसी को तो राधा बोलते हैं, उल्टा दो तो धारा, राधा उल्टा दो तो धारा, चैतन्य की धारा। जैसे जल का तरंग, जल एक है, ऐसे राधा कृष्ण एक ही तो है। महाराजा महारानी, पुरुष और पुरुष की शक्ति। ऐसा थोड़े बोलते कि पुरुष का 200 रुपया तन पगार रोज का, और उसमें जो काम करने की शक्ति है उसका 300 रुपया, दोनों मिला के 500 रुपये देंगे। अरे पुरुष और पुरुष की शक्ति मिलाना जुलाना क्या, मिली मिलाई है। ऐसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीता राम, पुरुष प्रकृति, माया ब्रह्म, ये सब उसी के दो नाम कर दिए व्यवहार में। जैसे पुरुष आपकी शक्ति और आप अलग नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म की लीला अलग नहीं है। तो लीला भी ब्रह्म स्वरूप ही है। स्वप्न देखते न तो चैतन्य आप, और स्वप्न की चीजें, स्वप्न की रेलगाड़ी और उसके लोहे के पहिए, वो भी तो वही बन जाता है। और फिर स्वप्न के मनुष्य, स्वप्न के पैसेंजर भी वही बन जाता है। आप हो गई रबड़ी बुड़ी खा ली, रबड़ी बुड़ी। राजस्थान में गए, आबू रोड ट्रेन, रबड़ी पूड़ी वाला आ जाएगा। अजमेर पर, अजमेर का दूध मीठा पी ले भाई, सिंधी साईं का अजमेर जो खीर मिठो भाई, मिठो के न डिठो, अजमेर जो खीर मिठो पी अद्दा भाऊ। सपने में वो अजमेर का दूध मीठा भी बिकने वाला तुम्हारे ही चैतन्य बनाता है। अरे साले मुंबई के तरफ गए, मुंबई नो हलवो, ठंडो हलवो ले ली, मुंबई नो हलवो। भरूच की खारी सिंग ले ले, नडियाद के गोटे खा ले। तो जहां जिधर स्टेशन का जो मशहूर चीज है, वो हाकर भी वही बन जाता है।
वस्तु भी वही बन जाता है, पैसेंजर भी वही बन जाता है, रेलगाड़ी के डब्बे भी वही बन जाता है, रेलगाड़ी के पहिए भी वही बन जाता है, और आसपास के खेत खलियां भी वही चैतन्य बन जाता है कि नहीं? इसमें किसी को शंका है क्या? एक ही चैतन्य स्वप्न में कैसा जड़ चेतन बन जाता है, ऐसे गाड़ी चलती चलती हरिद्वार पहुंचा देते। चलो, तो हरिद्वार में गए भाई साहब, कपड़े उतारे स्वप्ने में। अब गंगा जी में घुटने के पानी से थोड़े नीचे गए, नज़र कपड़ों पे है, क्योंकि उसमें घड़ी भी रखी है, पैसे भी रखे हैं, कोई उठा के न ले जाए। नाक पकड़ ली, डुबकी मारनी है, लेकिन अब मन में दो भाव है, डुबकी मारेंगे पुण्य होगा, और डुबकी मारे तो कोई उच्चक्का ले न जाए। जय जय सिया राम। साधु बाबा सुन लो आप लोगों का ये एड्रेस। देखा, अभी पढ़ा है, सामान पढ़ा है। तो अब डुबकी मारने का भाव मन में है, लेकिन सामान बाहर है, और सामान चोरी न हो जाए ये भाव मन में है। चोरी नहीं हुआ, सामान बाहर है, तो स्वप्ने में भी अंदर बाहर तो होता है कि नहीं होता? होता है। स्वप्ने में भी जड़ चेतन होता है कि नहीं होता? तो तुलसीदास जी की बात माननी पड़ेगी, जड़ चेतन जीव जग सकल राम मही जानी। जड़ और चेतन सारा जीव जगत सब भगवतमय है, सब ब्रह्ममय है। किसी अजायब खाने में देखने गए तो गांधी जी का चित्र बना था, सूत का, और सूत के गांधी जी, वो चश्मा भी सूत, और हाथ में डंडा है वो भी सूत, चप्पल है वो भी सूत, खाली कलर और डिजाइन सब सूती सूत, लेकिन सब अलग अलग दिखे, फिर भी सूती सूत। पेड़ में पत्ते अलग दिखते हैं, टहनियाँ अलग दिखती है, डाले अलग दिखते हैं, फल अलग दिखते हैं, फूल अलग दिखते हैं, लेकिन पेड़ का रस तो एक ही का एक। ऐसे ही रसमय ब्रह्म एक ही का एक, और 5 भूत अलग अलग दिखते हैं, और भूतों में मिश्रण करके क्या वैरायटियाँ बनती है। यही तो लीला है। तो जीवन भी तू ही है और मृत्यु भी तेरी लीला है। वाह प्रभु, यश भी तू ही है, अब यश भी तेरी लीला है। ये भारत के साधु जानते ना, तो इनको पगार की परवाह नहीं है, बोतल की जरूरत नहीं, तो ज्ञान की और भक्ति की बोतल से छके रहते। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। अब राधा रानी के वास चलो, फिर साधु सोए लेकिन महारानी को नींद नहीं आई। वो दोनों साधु को सौंपने में आई कि महाराज माफ करना, आप हमारे अभ्यागत हो। पुजारी को डांट कर भेजा आपकी सेवा में, लेकिन उसने भी पूरी सेवा नहीं की। महाराज हम प्रसाद पाते तो हमको पान बीड़ा मिलता है, और हमारे मेहमान बेचारे पान बीड़ा न खाए, माफ करना महाराज, ये लो पान बीड़ा। राधा रानी बोले महाराज माफ करना, ये पान बीड़ा बड़ा सुगंधित। प्रभात का टाइम था, साधु उठा तो देखा महारानी तो अदृश्य है, लेकिन पान बीड़े का पुड़ा पड़ा है। और दूसरा को उठाया करे, देखो महारानी आई थी, तो देखा महारानी आई थी क्या, आई है, मेरे को भी पान बीड़ा रख के कही, बोले ये मेरे पास भी पड़ा। दोनों को एक साथ सौंपना दिया और दोनों के सिरा में पान बीड़ा। साधु अरे हम तो मजाक मानते थे कि चलो बरसाना जाते हैं महारानी के गांव, उसके मेहमान हैं, हम काय को मांगेंगे। हमारी हंसी हंसी में भी मैया ने हमारी बात, मैया रे मैया, मैया रे मैया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवतारों का फायदा मिल रहा है हिंदुस्तान में। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, ईश्वर के ज्ञान में प्रवेश और ईश्वर के प्रेम में प्रवेश पाने की हमारे को सहज में मिलती है। अब ये जो बातें कर रहा हूँ, ईश्वरी प्रेम नहीं आ रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो, कोई ना बोले तो भी है तो है ही है। और हेलीकॉप्टर गिरा धमाक धुम, सारे दुनिया के देश दंग रह गए।
कि कोई भी नहीं बचा होगा, लेकिन किसी को खरोच भी नहीं आई। ये कैसा है जादू, समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, नहीं तो मर जाते। ये बनाऊं, ये बनाऊं, ये पाऊं। मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया, ये ऐसे ही लोगों ने बनाया, नाम रख दिया बापू के आश्रम। हम भी बोला अच्छा ये ट्रस्ट है। मैंने तो ये कपड़े भी अपने नहीं है मानता हूँ। मैंने तो अपना शरीर भी मैं नहीं बनाया। शरीर माता पिता का दिया हो, कपड़ा समाज का दिया हो। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं बापू के पास बड़ी संपत्ति है, एक कख भी मेरा नहीं है। लेकिन सारी संपत्तियां जिसके पास है ना, उसकी तिजोरी की कुंजियां मेरे पास रहती। हरिओम हरिओम हरिओम। चकाचक भाई ना भैया। और फिर साधु को भी कभी कभी तो आश्चर्य होता है। संत तुलसीदास जी वो तो जानते हैं, उन्हें पत्नी के पास जा रहे थे, मुर्दा पे बैठे, की कथा तो तुम जानते। फिर वैराग्य आया और लगे तो लगे महाराज, रामायण रच डाला, लोग मान देने लगे। तुलसीदास को हुआ कि अपना भोजपुर में, अपना इलाके में भोजपुरी भाषा थी कि सब लोगों को तो मिल गया, लेकिन अपने गांव वालों का भी भला हो। अपने गांव लौटे। जब लोगों ने देखा, पुराने बुजुर्गों ने, अरे हो ओए लखनवा, हे हो राम लखन, ओ तुलसियो है ना, अरे तुलसियो आयता है, ए तिवारी, ओ जगुआ, ओए ओए ओ तुलसियो आयता है, ओ तुलस आए का भैया, आए का। और तुलसिया कहाँ है, इनका ऐसे हाल चाल बा, आएगा बैठे का। हाँ हम देखा बापू की कुर्सी निकाली था, हाँ देखा हम बैठे का। हाँ बैठे 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 तुलसिया बैठे का। वो बूढ़ा बुजुर्ग तो बैठा था, तुलसिया को बैठाई था, बैठे का। बैठे का बहुत दिन हो रहे हैं, कहाँ गए रहे? हम सुने तुम बाबा जी बन गए ना, ऐसा टिल्ला मिल्ला लगाए, सचमुच बाबा जी बन गए क्या? वो कहाँ गए? ओ दीनानाथ, अरे भाई आए का जल्दी, जरा राम लखन दीनानाथ मिल के जरा दाल चावल बनाएगा, हलवा जरा रगड़ दिया का। हाँ दही वही है ना, सीधी दही खाने से नाड़ियों में तकलीफ हुई है, बाईपास सर्जरी कराना पड़ता है, सीधी दही नहीं खाना। जरा मथे का, वो जमाने में मिक्सी ना रही था, ओ लकड़ी का ना मथनी, मथे का, अब मक्खन में आए ना वो खाए का, लस्सी पिए का फायदा होता है, दही न खाए का। जरा बढ़ाई था। और का भैया बताए हाल चाल तुलसिया, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? पनिया मनिया पिया हो गई? अभी रोटी बनी तो खाई का, रोटी बनी सब खाई। हाँ वो जो लोगों ने रोटी बनानी थी, दूसरों को खबर की तो सब आ गए। अब रोटी बनती है तो 4 आदमी को थोड़ी खिलाना है, जो आया खाएगा। तो थोड़े बर्तन निकले, अब वो लोग खा खा के तो जाने के मूड में थे। बनाने वालों ने देखा कि ये सब खा खा के तो चले जाएंगे, तुलसी तो अपने गांव के हैं, तुलसी को ही बोल देंगे जरा बर्तन में हाथ बटवा दो। तो तुलसीदास समझ गए होंगे क्या, बोले चलो अब भोजन किए रहे, अब घर के जाए तो सब बैठे का, हम सत्संग सुनाई था। तो वो जो बैठे ने तो बर्तन मंजवाने के भाव से उन्होंने कहा दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, बटलवा माजे कट्ठे आई तो बिटवा कथा सुनाई था। ओ बाबा लोग सुन लो, बोले दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई तो सुरसुर लागे था, अब बटलवा माजे का टाइम आए तक हम कथा सुनाई था, बटलवा माजे का। तुलसीदास ने दोहा लिखा, आप बोलना साधु बाबा।
तुलसी कबहु न जाइयो, तुलसी कबहु न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव। दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो नाम। तुलसी कबहु न जाइयो। तुलसी कबहु न जाइयो। बाबा लोग पक्का करो, इतने बड़े संत तुलसीदास का ये हाल हुआ तो तुम अपने जन्मभूमि में जाए का क्या मतलब ना। एक बार वमन कर दिया तो महंगी खीर हो के हलवा हो के सूखी सब्जी हो या सूखी रोटी हो, वमन कर दिया तो देखेगा क्या मतलब होता है। तुलसी कबहु न जाइयो, अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, सियावर रामचंद्र की। जयपुर नरेश के लड़के का कोई विवेक जगा था और वो चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन आ गए, साधु बन गया। खोजते खोजते जासूसों के द्वारा पता चला कि वो तो वृंदावन में वैष्णव संत के भक्त बन गया। तो राजा ने देखा अब मेरे को ही जाना पड़ेगा अपना बेटे को लाने के लिए। तो राजा पहुंचा उस संत को अपना दुखड़ा सुनाया कि महाराज मेरे बेटे को आपके आश्रम में रहता है या कहीं भी, मैं वापस कर दो, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, जो कुछ गृहस्थी आदमी ममता की बातें बोलता है। तो संत का हृदय पसी जा, बोले वो ब्रह्मचारी अभी तो गए हैं जंगल में कुशा कंदमूल आदि देखने को, महाराज बुला दो ये कर दो। तो सेवक को भेजा, ए टीटी तू जा बुला के ला राजकुमार को। उसने जाके कहा कि तुम्हारे पिता राजा आए हैं और गुरुजी को प्रार्थना किया है और गुरुजी तुमको बुला रहे, अपना पिता के साथ भेजेंगे। अच्छा मैं आता हूँ, ये कंदमूल लेके तुम जाओ। वो कंदमूल लेके तो आया लेकिन काला गधा भी लेके आया। और किसी बाई के उस जमाने में तवे होते थे ना, डांगी बोलते उसको, मिट्टी के तवे रोटी बनाते ना लकड़ी से, तो काले काले हो जाते थे। तो वो उसकी काली माँ अपने मुंह को पोंछ ली और गधे पे उल्टा बैठ के आया, पूंछ के तरफ सिर करके। जब आश्रम में आया जाके गुरु भाई ने बताया, गुरुजी वो राजकुमार तो आए हैं लेकिन उनका मुंह काला है और उल्टा गधे पे बैठ के आए। गुरुजी तो समझ गए कि शास्त्र की बात है कि ईश्वर के रास्ते एक बार छोड़ा घर, फिर अगर घर जाना है तो उल्टे मुंह गधे पर बैठे और काला मुंह करके बैठे। अगर घर जाता है तो $180, आज के ज़माने के हिसाब से 180 किलोमीटर के सराउंडिंग का पानी ना पिए तो ज़्यादा रहेगा कैसे, भाग के आ जाएगा। अगर एक बार साधु बन गया तो अपने घर से चारों तरफ 180 किलोमीटर, उस वो जमाने में योजनों में लिखा था 180 किलोमीटर होते हैं। तो 180 किलोमीटर के चौधारी में कब कुएं होते थे, पानी नहीं पिए। समझो माँ मर गई, कुछ हो गया, कैसा भी हो गया, जाना ही पड़ता है, तो ऐसा कर, उसका नाम है साधु। हमने घर छोड़ा, एक दिन भी हम नहीं गए घर। मेरा भाई मर गया तो भी हम नहीं गए। भाई का लाश को आश्रम में बुलाया, वहां जलवाया, हम घर नहीं गए। साले मर गए, ससुरे मर गए, सासू मर गई, ये मर गए, कितने सारे, मौसी मर गए, मौसी का बेटा मर गया, कितने सारे मर गए। मैं गिनना चाहूं ना तो पूरा आंकड़ा नहीं गिन सकूंगा, उतने मर गए 50 साल। कभी तुमने सुना बापू किसी के? एक बार ईश्वर के तरफ चल दिया, फिर क्या मुड़ मुड़ के देखना।
तो ईश्वर भी जानता है कि अव्यभिचारिणी भक्ति है, पक्की भक्ति। ईश्वर मिले तो मिले, नहीं तो ये संभालूं, तो उसके ऊपर ईश्वर का विश्वास नहीं, उसका ईश्वर पे विश्वास नहीं। तो ये हमारे साधु पेंशन पे भरोसे ही नहीं है। न पगार की जरूरत है इन पट्ठों को, न पेंशन की जरूरत है, न ठीक ठाक ऐश आराम की जिंदगी की जरूरत। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, सुनो साधु बाबा तुम्हारी कहानी चल रही है। तुम्हारे जैसे अभ्यागत साधु राधा रानी के मेहमान बन गए और राधा रानी ने सपना दिया, नहीं अभी आए ना इसलिए बोलता हूँ, पुजारी को कि मेरे मेहमानों को खिलाया नहीं, तू खा के सो गया। पुजारी ने हाथ जोड़ के 2 साधुओं को उठा के खिलाया, फिर थोड़े टहले सो गए। तो प्रभात को राधा रानी आई साधुओं के सपने में कि बाबा मेरे पुजारी से गलती हो गई, माफ़ करना, भोजन तो आपको कराया, मैंने उसको डांटा तब, लेकिन ये पान बीड़ा नहीं दिया आपको। मेरे को पान बीड़ा देते और मेरे मेहमान साधुओं को नहीं दिया। बाबा ये लो, यूँ करके रखा। बाबा उठ गए तो देखा माता जी तो नहीं है, पान बीड़ा पड़ा है। तो दूसरे साधु को बुलाया तो उसने देखा मेरे को भी वही स्वप्न आया। साधु लोग आपको पता ही नहीं, भगवान को भी पता नहीं हमारी क्या महिमा है। ऐसे भजनानंदी साधुओं को भी पता नहीं होता कि हमारा क्या हाल है। जय जय सिया राम करते थे। उड़िया बाबा चले चले जाते, कहीं शाम पड़ी रात पड़ी रहे यमुना किनारे। तो 2 सुहावने लड़के आए, बोले बाबा आपको तो भूख लगी होगी, हम भोजन लाए। बोले बेटे कहाँ से लाए? बोले हमारा घर है पास में। बोले यार गर्मा गर्म भोजन दिया। सुबह बाबा ये दूध पी लो। बाबा तो पैदल चलने का नियम था उनका। देखा क्यों बच्चे, यमुना जी का तट तो विशाल, कहीं देखे कोई गांव तो दिखा नहीं, और ये पास में है, गर्मा गर्म लाए, कौन होंगे? फिर समझा कि वही है श्याम और बलराम। ऐसे ही हम नर्मदा किनारे सब छोड़ के बैठ गए। हम डीसा में रहते थे, एकांत कुटिया में। लोग बहुत आने लगते थे, तो हम नहीं मिलते थे, तो लोगों को फिर ये वो हमारे गुरुजी को चिट्ठी लिखा, आपके जो साधु हैं उनको आप आज्ञा करें दर्शन देवें सत्संग। तो गुरुजी ने आदेश भेज दिया कि 1 आध घंटा लोगों के लिए सत्संग वत्संग दिया करो। मैंने सुबह 9 से 10 का टाइम रख दिया। तो सत्संग चलने लगा। तो सत्संग में बात हुई, मैं क्या तुमको पता है त्यागी संत क्या होते हैं? ईश्वर पर निर्भर आदमी को कभी देखा है त्यागी को? बोले नहीं देखा। बोले त्याग क्या होता है कभी देखा है तुमने? बोले नहीं देखा। मैं क्या देखना है तुमको त्याग? बोले हाँ। उनको पता ही नहीं था कि क्या होता। तो मैंने तो ये धोती ओढ़ता ना वो उतारी, कुर्ता उतारा, ऊपर की कच्छा था, अभी भी वही कच्छे रहते नहीं, जांगिया कच्छा अंडरवेयर। मैं तो चल दिया। बोले महाराज महाराज, मैं क्या यही त्यागी होता है? उस जगह को 45 साल हो गए, एक रात भी फिर मैं वहां रहा नहीं। वो आश्रम गया तो गया। ऐसे चलते चलते पहुंच गए हम नर्मदा किनारे। पहले बस में बैठे, फिर नर्मदा किनारे चलते पहुंचे। नर्मदा का जंगल में बैठ गए। तो सुबह स्नान करने गए, तो रात भर थोड़ा ध्यान थोड़ा नींद। सुबह नर्मदा जी में नहाने, उस समय 23-24 साल की उम्र थी। शरीर समझ गए, अभी भी है टनाटन, लेकिन उस समय और मजबूत। चलते चलते दीवालों को टक्कर मारते थे, ऐसी ताकत आती। समझे रहे बाबा लोग? हाँ। अभी भी 75 साल में अभी भी थोड़ी बहुत टक्कर मार लेते हैं। मजा लेना है तो देख लेना, नजीक आके मस्ती करो तो देखो कैसी होती है। जरा सा यूं कर दे तो उधर हो जाता है।
मैं भूखा मरी वाला बाबा नहीं हूँ, मैं तो टाइम से खाता पीता हूँ, लेकिन पहला खाया हुआ हजम हो जाए फिर दूसरा खाता हूँ। खाने पर खाना खाना सत्यानाश करना। अभी नाश्ता नहीं किया, दूध नहीं पिया, कल ठीक ठाक खाया था, अभी जरूरत नहीं है। 15 दिन में एकादशी एकदम कस के करना चाहिए, लंबी उम्र जीना हो तो तगड़ी एकादशी करनी चाहिए। एकादशी हुआ, ये खाया वो खाया, फलाहार क्या है, पेट को आराम देने के लिए एकादशी होती है और दिल को भगवान में लगाने के लिए एकादशी होती है। जो 30 दिन खाते रहते ना, उनका हाजमा ठीक नहीं रहता, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं पहले खाता रहता था तो 58 साल में तो मैं बूढ़ा हो गया था। फिर पहले घर में तो एकादशी करता था, फिर बोला चलो, बीमारी हुई ना, बुखार आया, जहरी मलेरिया, और अंग्रेजी दवाओं ने तबीयत को एकदम नोच डाला। बाद में तो कमरा बंद करके मैं क्या, शरीर जाने वाला ही है तो चलो ब्रह्मरंध्र से श्वास निकाल के व्यापक हो जाए। तो ये किया तो हुआ नहीं, तो फिर भगवान को हमने जरा, ये शरीर रहने के काबिल नहीं और प्राण भी निकलते नहीं, आखिर तुम्हारी क्या मर्जी है, रखना है कि छोड़ना है? बोले रखना है। मैं क्या कैसे रख? बोले हो गया, मैं वैद्य हूँ, गंगा जल औषधि है, तब से मैं गंगा जल ही पीता हूँ, भोजन भी गंगा जल का। नारायणो वैद्य जानवी औषध। और मेरी तबीयत तो भगवान ठीक रखते हैं, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों को भी देखता हूँ तो धड़ 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 धड़, तुमको ये ऐसा 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 ये उपाय, डॉक्टर भी दंग रह जाते। ऐसे कई दृष्टांत। तो आध्यात्मिक 3 तत्व हैं दुनिया में व्यवहार की। ऐसे तो 2 तत्व का विभाग की बात भी है, 3 की भी है। 3 तत्व से देखो तो ये आदि भौतिक जगत है, इसको संचालन करने वाला आदि दैविक जगत है, और उन दोनों को सत्ता देने वाला, ज्ञान देने वाला आध्यात्म तत्व है। ऐसा समझ लो, एक बस है, आदि भौतिक हो गई, इंजन आदि दैविक हो गई, और ड्राइवर के मन का संकल्प अध्यात्म। अकेली इंजन भी नहीं दौड़ेगी, अकेली बस भी नहीं दौड़ेगी, और अकेला ड्राइवर भी बस जैसा पैसेंजर लेकर नहीं दौड़ेगा। हाँ, बस जितने पैसेंजर अकेला ड्राइवर उठा के दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। तो अब सुबह मुझे भूख लगी, नर्मदा किनारे नहा के आया, भूख लगी, उसके साथ विचार आया कि अब कहीं जाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। मेरा मन शरारती हो गया था। मैं कहा हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, गरज होगी तो तुम खिलाओगे। जब मैं ब्राह्मण होता ना तो मांगने में मुझे संकोच नहीं होता, लेकिन हमारा क्षत्रिय परंपरा से शरीर है, और पिता बड़े धनी थे, बड़ा नगर सेठ जो दमदमा था। जो ही मन विचार लाए त्यों 2 किसान आए, दोनों सिर पे बांधे साफा, खाद्य पिए ले दोनों हाथ, बोले जीवन सफल है, आज अर्घ्य स्वीकारो महाराज। मैं कहा भाई हम तो कल रात को इधर आए, आपका कोई दूसरा संत होगा, उसके हिस्से का मैं क्यों छीनूंगा? बोले नहीं, हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गांव करे तुम्हारी पूजा। सपने में मार्ग रात को देखा, रात को सपने में आपको और मार्ग को हमने देखा। रात 3 बजे स्वप्न आया होगा लगभग। अब मुझे तो हुआ सुबह विचार के नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे विचार, आपको पता है कि अभी के बाद आपका क्या विचार आएगा? नहीं, लेकिन ईश्वर जानते।
जो सब कुछ जानते हैं उसका नाम परमात्मा है। जो सब कुछ कर सकते हैं उसका नाम है परमात्मा। जो हमारा हित ही हित चाहते हैं उसका नाम है परमात्मा। जो कभी मरता नहीं उसका नाम है परमात्मा। जो कभी बिछड़ता नहीं उसका नाम है परमात्मा। और जो कभी किसी का अहित नहीं करता उसका नाम है परमात्मा। जैसे बच्चे को माँ नहलाती धुलाती, बच्चा न चाहे तो भी नाक मुंह पहुँचती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता फिर भी करती, तो उसको सुंदर बनाने के लिए। डॉक्टर लोग हैं, मरीज को अच्छा लगे ना लगे ऑपरेशन करना है, कड़वी दवाई देना है, अथवा कभी वैद्य डांट देता है मरीज को, तो बाहर से दुश्मन जैसा व्यवहार करता हुआ भी ईमानदार डॉक्टर वैद्य धन्य है कि हमारा रोग मिटाया उन्होंने। उनको फीस दें, उनका आदर करते हैं हम। ऐसे ही भगवान हमारा जन्म जन्म का रोग मिटाने के लिए हमें उचित लगे चाहे न लगे वो करते करवाते। इसीलिए हम उन्हें क्या दें फीस? प्रभु धन्य हो, जय हो, जय हो, जय हो। वाह, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो दे दोनों है स्वीकार। वाह वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। तू जो करता है अच्छा करता है, गुड, भला करता है। वाह, ऐसा एक सच्चे संत का सत्संग सुनते सुनते मंत्री तो भगत ऐसा बना कि वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ, वाह, उसकी आदत पड़ गई। राजा साहब को किसी ने चमचमाती तलवार दी और राजा उस तलवार पर उंगली घुमाता है। इतने में कबूतर उड़ा तो राजा को जरा यूं हो गया, तो उंगली का आगे का हिस्सा चिप्स कट गया। तो मंत्री के आदत के अनुसार वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। है, मेरी उंगली कट गई है। हाँ, बोले भगवान जो करते अच्छे के लिए करते ना राजन, अच्छा हुआ, भला हुआ। इनको जेल भेज दो। कौन से जेल में भेजें? थर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कहीं भी धकेल दो। मंत्री कहता अच्छा हुआ, भला हुआ। जेल में जा रहा, अच्छा हुआ, भला हुआ क्या? अच्छा हुआ, भला हुआ। डॉक्टरों ने उंगली का हिस्सा जो कटा तो कटा, बाकी का मलहम पट्टी करके छोटी उंगली हो गई पहली वाली। शिकार खेलने गया और काला हिरण मिला, और काला हिरण तो श्याम मृग बोलते हैं, कभी कभार मिलता है, उसके चमड़े का भी बड़ा महत्व मानते हैं। राजा चल पड़ा उसके पीछे। राजा को तो जरा शौक था, लेकिन हिरण को तो प्राण बचाने थे। तुम दौड़ो, शौक से तो अलग बात है, लेकिन कोई पिस्तौल लेके पीछे पड़े तो देखो शक्ति कहाँ से आती दौड़ने की। हाँ, कोई रिवॉल्वर लेके पड़े ना तो कैसी दौड़ निकल आती। तो उसको तो प्राण बचाने थे, तो हिरण यूं यूं कूदता है, बड़ी बड़ी छलांगे भी भरता है, इधर से उधर, इधर से तो थोड़ा आगे निकल गया राजा की नज़र चुका के, और राजा तो यूं सीधा गया और हिरण यूं चला गया। तो राजा यूं गया, हिरण यूं, फासला बढ़ गया, खोज खोज के थक गया। एक दो दिन दूसरे राज्यों के जंगल में भटका, तो सारा 2 दिन आदमी नहाए धोए नहीं, कपड़े नहीं बदले, तो कौन राजा कौन प्रजा? जंगली लोगों ने पकड़ लिया, यज्ञ में बलि देने के लिए ले गए। तो उनके गौर महाराज ने कहा देखो अंग भंग तो नहीं? बोले उंगली कटी है, छोड़ दिया। अच्छा हुआ, भला हुआ, अगर उंगली नहीं कटी होती तो ये नारियल मेरा बधेर देते। जय जय सिया राम, ओम नमो नारायण। राजा की फौज, साधु की मौज। अच्छा हुआ, भला हुआ। मंत्री की बात तो सच्ची निकली। मंत्री को बाइज्जत लाए, बोले मेरे को तो उंगली कटी, मेरा नारियल बच गया, सारी बात बता दी। लेकिन तुम जेल में जा रहा था तो बोलता अच्छा हुआ, भला हुआ। बोले महाराज अच्छा हुआ, भला हुआ, नहीं तो मैं तो आपका खास मंत्री था। आपका घोड़ा दौड़ा तो मेरा घोड़ा भी आपके साथ ही रहता है। आप खो गए तो हम भी खो जाते, आप पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाते। तो आपका तो उंगली कटी हुई तो नारियल बच जाता, मेरा नारियल बधेर देते। ईश्वर जिस समय जो करता है वो पता नहीं चलता, लेकिन हमारी भलाई
किसी और ईश्वर और क्या करेंगे। ये भगवान का श्लोक आप पक्का कर लो, नहीं तो अर्थ, भगवान सभी के यज्ञ तप के फल के भोगता है और प्राणी मात्र के सुहृद है। आप बोलना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी के यज्ञ का तप का फल का भोगने वाला हूं और ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। ये एक सृष्टि नहीं है, कई सृष्टियां हैं, हर एक सृष्टि का अपना अपना ईश्वर है, लेकिन उन सब ईश्वरों का अंतरात्मा में एक का एक हूं। आप दीन दुखी को चलो दीन दुखी है खिलाओ तो दया करके, लेकिन भगवान के नाते खिलाते तो आहा, भगवान समझ के कि दीन दुखी में भी जो सेवा करते ठाकुर जी के, माता पिता गुरुओं की सेवा करते तो ठाकुर जी की। तीन नजरिया वाले लोग होते हैं, एक होते हैं कर्म सिद्धांत वाले, भौतिकवादी, सफल होते हैं तो मैंने क्या, विफल हुए तो ये आड़ाया, आज ये हुआ, दूसरों पर ठीकरे फोड़ते रहते हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्धवासी वादी, अनुकूल हुआ तो वाह मेरा प्रारब्ध अभी अच्छा चल रहा है, और प्रतिकूल हुआ तो कोई हमारे पाप कर्म है, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य हमको साथ नहीं देता, वो दोनों उलझे रहते। तीसरा होता है भगवतवादी, अच्छा हुआ तो भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु हैं, कितना अच्छा माहौल, त्रिवेणी में नहाने को आ गए, और त्रिवेणी तो है नहीं, दो वेणी है, एक तो गंगा और यमुना, बोले तीसरी सरस्वती है, गुप्त माना ब्रह्म ज्ञान गुप्त खजाना है, वो संतों के पास यहाँ आराम से मिलता है, कोई बिरला उस गुप्त सरस्वती को जानता है। त्रिवेणी में आए, संगम हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों को पार होने के लिए माघ मास में त्रिवेणी में आ गए। ये भगवान की कृपा है, वाह वाह, भगवान को धन्यवाद दिया। और किसी प्रकार नहीं आए तो बोले देखो वो तपस्वी ब्राह्मण गंगा किनारे रहता था और जीवन भर गंगा किनारे नहीं गया, गंगा जी को नहाने नहीं गया, 2 कोस की दूरी थी, साधु संतों की सेवा करता था। घूमते घामते 2 युवक साधु आए, उनको खिलाया पिलाया, उनकी चरण चंपी किया। साधुओं ने पूछा कि गंगा जी कितना दूर है? बोले महाराज जी मैं तो गया नहीं, 60 साल की उम्र में एक बार भी गंगा नहाने नहीं गया, लेकिन लोग बताते हैं कि 2 कोस की दूरी है, मैं अपने तरफ से नहीं बता सकता। साधु ने डांटा कि तू कितना पापी, हम तो सैकड़ों माइल से आए गंगा नहाने को, अब तू जीवन खो दिया। ऐसे कि हाँ हमने गलती से रात वासा किया, रूठ के चले गए, लेकिन जाए तो गंगा जी दिखे ही नहीं, और अंदर से मरुभूमि हो गया मन, भटक भटक के दुखी हुए, आखिर खूब गंगा की आराधना किया। तब अंतर्यामी ने प्रेरणा दिया कि तुमने सत्संग रूपी गंगा में नहाने वाले भक्त का अपमान किया है। जो सत्संगी गंगा में नहाते हैं ऐसे लोगों से तो मैं गंगा यमुना हम लोग पवित्र होते हैं, वो तो सत्संगी था, गुरु भक्त था, उसका तुमने अपमान किया, या उनसे माफी लो। तब वो 2 साधु आए, काका तुम तो रोज गंगा में नहाते हो, सत्संग करते हो, साधु की सेवा करते हो, तो ये अंतर तीर्थ, तो यमुना जी और गंगा जी का तो मिलन है। बोले सरस्वती गुप्त है, अर्थात गुप्त आत्मा का खजाना सत्संग से मिलता है तो होता है त्रिवेणी संगम। नहीं तो शिव जी बोलते हैं
जो बाहर तीर्थ मानते हैं और सूझबूझ नहीं है तो ये तामसी प्रकृति के लोग हैं। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसी प्रिय। अंतरात्मा का ज्ञान वाले देने वाले गुरु के तीर्थ में जाते नहीं तो मुक्ति कैसे होगी।